1300 साल चल गए। किसका इस्तीफा मांग रहे हो? हम उनके आगे झुक गए थे, हम उनके आगे गुलाम बन गए थे। मोदी जी का हाँ, मोदी जी यार राजनीति समझोगे नहीं। मोदी जी कह रहे जाके जंतर मंतर पे देखो, तब मैं कह रहा मोदी जी की इजाजत के 13 दिन यहाँ पे कोई बैठ जाता, हिम्मत है उसकी। इनके शासन काल में ये 12 साल में ये दूसरा आंदोलन है पहलवानों के बाद, जो एक दिन से ज्यादा चल गया, टिक गया। आज प्रोटेस्ट का 13वां दिन है। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या लगता है कितना लंबा चलेगा प्रोटेस्ट? ये हो सकता है 1300 साल चल जाए। 1300 साल चले। बिल्कुल। इस्तीफा मिलेगा कितने सालों में? किसका इस्तीफा मांग रहे हो? तो आपको बताना चाहिए। वो तो हम लोग मांग रहे हैं ना, लेकिन इस्तीफा मिले तब तो, इस्तीफा दे तब तो। नामुमकिन है। क्यों नाम? देखो क्यों, इस सब की वजह हम खुद हैं। नामुमकिन क्यों है? इस सब की वजह हम खुद हैं। वजह यह है कि हमने अपने लिए जो सरकार चुना है ना, इस सरकार को हमने इतना शक्तिशाली बना दिया, इतना शक्तिशाली बना दिया कि जैसे कि ये पुर्तगाली हमारे देश में आए थे, ब्रिटिश आए थे हमारे देश में, उन्होंने 200 वर्षों तक इस देश पे हुकूमत की। क्यों? क्योंकि हमने उनको शक्तिशाली बना दिया। हम उनके आगे झुक गए थे, हम उनके आगे गुलाम बन गए थे, उनकी दलाली करने लगे थे, और वो हमें ऊपर से वो मुंगरी लाल के हसीन सपने दिखा दिखा के ये करेंगे वो राज करते गए। लेकिन उनको हटाने और भगाने में हमें 90 साल का संघर्ष करना पड़ा, 90 सालों का। तो उसी प्रकार से हमारी ये सरकार, इस सरकार को हमने इतना मजबूत कर दिया, इतना शक्तिशाली बना दिया कि 200 वर्षों तक इस सरकार को हटाने की आप सोचो भी ना, भूल जाओ, नहीं हटा पाओ। लोकतांत्रिक देश है, हर 5 साल बाद चुनाव होता है। चुनाव भैया आने वाले दिनों में, अब चुनाव कह रहे ना, बड़ा घमंड करते हो, वोट देंगे, नहीं देंगे। अभी चुटिया टूटी है ना दिल्ली में, वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर जो भारतीय जनता पार्टी को देते थे, अरे अवैध हो, मैं उन वोटरों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कहा था कि हम सरकार बनाए हैं, अगली बार हम जीते जी जिंदगी भर बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अरे भैया तुम वोट देने लायक ही नहीं रहोगे, वोटर लिस्ट से नाम खत्म, नागरिकता खत्म, वोट दो चाहे तो फर्क क्या पड़ता है सरकार को। फंडिंग हो रही है प्रोटेस्ट के लिए। कहाँ फंडिंग? अरे मोदी जी पैसा भेज रहे हैं आपको भाई, हम लोग मोदी जी के नागरिक हैं, इस देश की भारत सरकार के नागरिक है, तो भारत सरकार देखो कितना बढ़िया ख्याल रख रही है। ये खाने पीने का स्टॉल लगा रखा है, जुनैद भाई को भी डाल रखा है, जुनैद भाई को बिठा दिया, जुनैद भाई को खिलाओ, अपने हाथ से बांटो। मोदी जी का। हाँ, मोदी जी यार राजनीति समझोगे नहीं, ये सब मोदी जी का किया धरा है। ये जुनैद भाई को बैठा रखे कि बांटो खिलाओ मस्ती से। जो लोग बाहर में कहते हैं ना मोदी जी हिंदू मुसलमान करता है, देश में नफरत फैला दिया, मोदी जी कह रहे जाके जंतर मंतर पे देखो हम कितना खाना भेज रहे हैं, कितना पानी भेजा, साथ में जुनैद को भी भेज दिया। अब कौन उठाएगा भैया सवाल? कहाँ से बदलोगे सरकार? कैसे झुकाओगे सरकार को आप? सवाल तो जुनैद के ऊपर उठा दिया सरकार ने। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि इधर तुम्हारे सामने कुछ, अब पीछे से कुछ, सारी फंडिंग मोदी जी की है यहाँ पे सारी। अरे भाई साहब क्या कहते हैं, हमारे ये अमित शाह जी का बयान सुनते, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तब बगैर मोदी जी की इजाजत के 13 दिन यहाँ पे कोई बैठ जाता, हिम्मत है उसकी। पहलवानों को नहीं देखा था आपने कैसे बुखार फेंका था मिनटों में? बोलो, इनके शासन काल में ये 12 साल में ये दूसरा आंदोलन है पहलवानों के बाद, जो एक दिन से ज्यादा चल गया, टिक गया। इससे पहले कोई आंदोलन देखा आपने कि टिका हो? तो ये कृपा है भैया हमारे देश के गृह मंत्री की, हमारे देश के प्रधानमंत्री की। हम तो उनको क्या लगता है इस्तीफा देंगे धर्मेंद्र प्रधान? अरे बैठे रहो आराम से, भोजन पानी मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हाँ बैठे रहो आराम से। कहा अब तो मौसम भी बढ़िया हो गया, धूप गर्मी भी नहीं लग रही, ऐसी पंखे की। अगर थोड़े दिन 2-4 दिन और धूप गर्मी होती
तो भाई साहब यहाँ टेंट एसी पंखा भी लगवा देते प्रधानमंत्री जी, लेकिन उन्होंने इंद्रदेव को भी भेज दिया, जाओ भैया बरसात हो, कम से कम बिजली का खर्च बचेगा, एसी या पंखा नहीं लगाना पड़ेगा यहाँ पे। किसने भेजा फिर इंद्रदेव को मैसेज? हाँ, कहाँ? इंद्रदेव के पास किसने मैसेज भेजा? हमारे एसएसबी प्रधानमंत्री जी। अरे आज तो नहीं पता, सीधे डायरेक्ट उनका कनेक्शन है ऊपर से। इंद्रदेव को सीधे फोन लगाया, पहुंच जाओ जंतर मंतर के ऊपर, नहीं तो मजबूरन मुझे एसी और कूलर और ऊपर टेंट और सामियाना भी भेजना पड़ेगा। इंद्रदेव आ गए। तो दहशतगर्द भी कहा जा रहा है। किनको? प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको? अरे बड़े प्यार का नाम है भाई, ये तो हमें क्या कहते हैं कि विरासत में मिला है। आतंकवादी, अरे दहशतगर्दी, अच्छे नाम। तो वोट हमने इसी नाम पे, इसी बात पे दिया था ना, अच्छा, कि हमें विरासत में। अरे भाई साहब, अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने क्या रखा था, बड़े बड़े उन्होंने टाइटल दिए थे, खान फलाना ढिकाना, ये वो पता नहीं, उनके टाइटल तो हमें याद भी नहीं है, ऐसे ऐसे टाइटल उन्होंने दिए थे। उसी तरीके से हमारे मोदी जी टाइटल दे रहे, अच्छा, जिहादी, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, समझ गए, फंडिंग करने वाले। भाई साहब ये टाइटल हमें सम्मान मिल रहा है, जैसे अंग्रेज हमें देते थे वैसे ही सम्मान मिल रहा है। लास्ट सवाल, मतलब क्या मैसेज देना चाहोगे सरकार को? किसको? सरकार को। अरे आप आराम कीजिए, आप बच्चे खुद से मस्त है, सब मजे ले रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, गर्मी की छुट्टी है। उसके बाद जैसे अब तो जुलाई स्कूल खुल गया, धीरे धीरे 2-4 बच्चे आएंगे। परीक्षाएं भी खत्म हो गई, अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, गाना बजाना चल रहा है आराम से, और क्या।